Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope students you are all fine and in good health. As you know, we have read the two chapters of unit number 1, types of geography, physical geography and human geography, and now we are going to read about the third chapter, which is environmental geography. Environmental geography, this sub-branch is a more modern one that relates to the scientific or systematic study of the environment and effects on it by the human actions which directly or indirectly affect it. जो थर्ड ब्रांच है इन्वायरमेंटल जियोग्राफी है जियोग्राफी की, और इसमें जो है वो हम तमाम तरह नेचर के बारे में पढ़ेंगे और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो जो प्रोग्रेस जो दुनिया ने की है उसके नतीजे में टेक्नोलॉजीज़ और दूसरी प्रोग्रेस करने के बाद जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट पे हमारे जो इफ़ेक्ट्स पड़े हैं हम उसके बारे में इसमें इन्वायरमेंटल जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे. As we can understand, this study is important because we have made huge technological progress, but in the process have made few things which might be dangerous for the environment. This analysis of our actions and their effects on the environment requires that we study diverse subjects like sciences, commerce, economics and social sciences. जैसा कि हम समझते हैं कि इस स्टडी को पढ़ने के लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा कर चुके हैं. ऑब्वियसली ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत सी चीज़ें ऐसी भी ईजाद हुई हैं जो कि दुनिया के इन्वायरमेंट के लिए डेंजरस हैं, और इन तमाम तो चीज़ों में जो है वो बहुत से सब्जेक्ट्स आते हैं लाइक साइंसेस है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है और सोशल साइंसेस है. Environmental geography includes the study of the natural environment, built environment and the relationship between these two, as natural the built environment affects the natural environment. Number 1, natural environment. Natural environment कहते हैं कुदरती माहौल को. We all know what natural environment means. It includes all the natural things we have without our intervention or creation, like plants and vegetations, rivers, lakes, ponds, rocks and everything else nature has given us without organized human building activities. हम सब जानते हैं कि नेचुरल इन्वायरमेंट का क्या मतलब है, और इसमें वो तमाम तर चीज़ें आती हैं जिसमें बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं हुई इंसानों की, और ना ही उसे इंसानों ने बनाया है. उसमें है पौधे, वेजिटेशंस, रिवर दरिया हैं, नदियाँ हैं, और इसके अलावा पत्थर और पहाड़, हर किस्म के नेचुरल इन्वायरमेंट जो कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बनाए हैं वो तमाम तर चीज़ें आती हैं विदाउट ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन बिल्डिंग एक्टिविटीज़, और उसमें जो है वो इंसानों की एक्टिविटीज़ नहीं आती. जैसे कि बिल्ड इन्वायरमेंट है जो कि नेचुरल नहीं है, उसको इंसानों ने ख़ुद तामीर किया है, उसको ख़ुद बनाया है. उसमें हमारे आजकल के तमाम तरह रहने के इन्वायरमेंट जो है वो आ जाते हैं. द बिल्ड इन्वायरमेंट इज़ व्हाट वी नीड टू बी मोर अवेयर अबाउट, यानी कि वो ऐसा है जिसके बारे में हमें ज़्यादा ख़बरदार होने की ज़रूरत है. द टर्म बिल्ड इन्वायरमेंट रेफर्स टू द मैन मेड सराउंडिंग्स दैट प्रोवाइड द सेटिंग फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज़ रेंजिंग फ्रॉम बिल्डिंग्स, पार्क्स, ग्रीन स्पेसेस, cities, which also include their supporting structures like pipelines, electricity towers, mobile phone tower and all such activities. यानी कि इस इन्वायरमेंट में हमारे रहने सहने के लिए बिल्डिंग्स, घर, पार्क, सिटीज़, ग्रीन स्पेसेस जो कि हम खुद क्रिएट करते हैं, ये तमाम तर चीज़ें आ जाती हैं. यानी कि एक पूरा शहर जो हम आबाद किया हुआ है वो तमाम तर जो है वो मैन बिल्ड इन्वायरमेंट है. और इसके अलावा इसके तमाम तर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो कि हम पानी हासिल करने के लिए पाइपलाइंस बिछाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी टावर्स हैं बिजली हासिल करने के लिए, मोबाइल फ़ोन टावर्स हैं और ऑल अदर थिंग्स जो कि एक इन्वायरमेंट बनाने के काम आते हैं. द बिल्ड इन्वायरमेंट इज़ अ मटीरियल एंड कल्चरल कॉम्बिनेशन मेड बाय अस फॉर आवर लिविंग एंड कन्वीनियंस. बिल्ड इन्वायरमेंट जो है वो मटेरियल से बना होता है और कुछ कल्चरल कम्बिनेशन होते हैं और वो हमारे रहने सहने को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. इट इज़ अ स्पेस विच वी लिव, वर्क एंड इंजॉय इन आर डेली लाइफ, यानी कि वो ऐसा स्पेस और जगह होती है जहाँ पर हम काम करते हैं, रहते हैं और अपने डेली रूटीन के कामों को, रहने को इंजॉय करते हैं. रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल एंड बिल्ड इन्वायरमेंट. It is the interaction of these two environments that is of importance, since man-made things can sometimes negatively affect the natural things and systems. For example, trees give us oxygen, but when we make a house,
we get rid of all the trees and plants on our plot where we plan to build our houses. यानी कि इंसानों की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को ऑटोमेटिकली इफ़ेक्ट करती हैं. इसकी एक एग्जांपल इस बुक में ये दी हुई है कि दरख्त जो है वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, बट जब हम घर तामीर करते हैं, शहर के इर्द गिर्द की खाली जगहों को जितने भी ट्रीज़ वगैरह होते हैं, ग्रीनरी होती हैं, उसे हम ख़त्म करते हैं और तब जाकर हम जो है वो घर वगैरह तामीर करते हैं और इस तरीके से हमारा इन्वायरमेंट जो है वो इफ़ेक्ट होता है. लेट अस नाउ लर्न समथिंग अबाउट पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज एज दे आर परहैप्स मोर नॉन टू ऑल ऑफ अस व्हेन वी टॉक अबाउट द इन्वायरमेंट इन आवर एवरीडे लाइव्स. वी कॉमनली हियर अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट मटीरियल कॉज पोल्यूशन. अब हम इससे पैदा होने वाली यानी कि बिल्ड इन्वायरमेंट से पैदा होने वाली पोल्यूशन और दूसरे चेंजेस को पढ़ेंगे, क्लाइमेट चेंजेस को, और कॉमनली हम इसका नाम लेते हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग है कि दुनिया में गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो ख़त्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता. इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है वो उसमें जो केमिकल्स होते हैं और बहुत डेंजरस किस्म का जो वेस्ट है वो भी हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है, इफ़ेक्ट कर रहा है. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ पोल्यूशन. पोल्यूशन को हम सब जानते हैं कि उसका मतलब होता है आलूदगी, और आलूदगी भी मुख्तलिफ़ किस्म की होती है जिसमें है वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन. ये कुछ इकसाम है उसकी. Pollution is the introduction of impure and undesirable elements called contaminants into the natural environment, and these cause the environment to become unsafe and unhealthy. इनके pollution जो है वो impurities का और जो कि ऐसे नाखालिस चीज़ों का नाम है जो कि आलूदगी में आती हैं और नेचुरल इन्वायरमेंट को जो है वो ख़राब करती हैं, और उसकी वजह से इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमंस के लिए, स्पेशली जानदारों के लिए अनसेफ और अनहेल्दी हो जाता है. वो आपकी हेल्थ को भी बहुत यानी कि बहुत से नुकसान पहुंचता है. आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां भी उससे आलूदगी से लाहक हो सकती हैं. पोल्यूशंस में जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं. उसमें केमिकल सब्सटेंसेस का हमारे इन्वायरमेंट में शामिल हो जाना जो कि इंडस्ट्रीज़ के वेस्ट में शामिल होता है वो भी है. हीट बहुत ज़्यादा हो जाना, लाइट एंड नॉइज़, शोर, ये मुख्तलिफ़ किस्म की पोल्यूशन की जो है वो इकसाम है. द एलिमेंट्स दैट कॉज पोल्यूशन और कॉल्ड प्लूटेंट्स, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि हमारे माहौल को आलूदा करते हैं उनको प्लूटेंट्स कहते हैं. सबसे पहले अगर हम देखें तो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ पोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक टाइम्स व्हेन वी लाइटेड द एयर, व्हेन वी लाइटेड द फर्स्ट फायर्स, यानी कि पहले जब आग जलाना शुरू की थी तब से ये पोल्यूशन जो है वो है. एज वी नो फायर ईट्स अप ऑक्सीजन, वी नीड टू ब्रीथ एंड लीव्स कार्बन रिजाइड, यानी कि आग का जलना जो है वो ऑक्सीजन मदद देती है आग को जलने में, और ऑक्सीजन जो है वो हमारे ज़िंदा रहने के लिए, सांस के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. इसके बाद ब्रॉन्ज़ और आयरन एजेस में जो है वो मेटल जो है वो इस्तेमाल होता रहा डिफरेंट टूल्स को बनाने में, और ये तमाम तरह एलिमेंट्स जो है वो जब आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल होते रहे तो ये पोल्यूशन लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता रहा. And now as the human civilization in the world grew in number and technology, pollution level increased immensely to the point that they started endangering the environment. नो डाउट कि आज ह्यूमंस एक्टिविटीज़ की वजह से ही दुनिया वर्ल्ड के जो है वो पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और अब हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरा है. इन तमाम तर पोल्यूशंस के अलावा जो है वो टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को नुकसान दे रही हैं. जस्ट लाइक कि आवर मोबाइल सेट्स एमिट अनहेल्दी रेडिएशंस एंड could be hazardous for us if used too near our bodies or for prolonged periods of time. यानी कि मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी है जो है वो हमारी बॉडीज़ रेडिएशन को जो है वो रेडिएशन इसमें से होती हैं, एमिट होती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडीज़ को जो है वो नुकसान पहुंचता है. सिमिलरली वाईफाई इन आवर होम्स इज़ ऑल्सो एनर्जी एंड कुड बी डेंजरस, यानी कि इसके अलावा वाईफाई का इस्तेमाल जो है वो भी उसमें से जो है वो रेडिएशन रिलीज़ होती हैं और रेडिएशन रिलीज़ होती हैं और वो भी हमारे लिए डेंजरस है. इसके अलावा इस बारे में और रिसर्च की जो है अभी ज़रूरत है कि मोबाइल फ़ोन या वाईफाई की जो रेडिएशंस हैं वो अगर वो रिलीज़ होती हैं तो वो हमें मज़ीद कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं. एंड आवर लास्ट टॉपिक इज़ क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज यानी कि मौसम के असरात वगैरह में जो है वो चेंज या तब्दीली. इट इज़ अ चेंज इन द वेदर पैटर्न्स व्हेन दैट चेंज लास्ट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम विच कुड बी डिकेड और मिलियंस ऑफ ईयर्स.
It refers to a change in average weather conditions or more or fewer extreme weather events like heat waves, cold waves, साइक्लोन्स एंड फ्लड्स एट्सट्रा। यानी कि मुख्तलिफ हमारे इन्वायरमेंट में तब्दीली या चेंज आलूदगी के बाद क्लाइमेट चेंज भी जो है वो बहुत ज़्यादा आया है। इसमें हीट वेव्स का बहुत ज़्यादा आना, एज वी ऑल नो कि कराची में हीट वेव्स जो हैं वो बहुत आती हैं और उसके नतीजे में बहुत सी जानें भी जा चुकी हैं। कोल्ड वेव्स का सर्दियों में आना, साइक्लोन्स एंड फ्लड्स एट्सट्रा। क्लाइमेट चेंज के पीछे भी बहुत सारी जो है वो सेवरल फैक्टर्स हैं, लाइक सोलर रेडिएशंस, प्लेट टेक्टोनिक्स एंड इरप्शंस ऑफ वोल्केनोज। ये और इसके अलावा दूसरे क्लाइमेट चेंज के अंदर जो है वो और बहुत सारी इन्वायरमेंट जो है वो हमारा इफ़ेक्ट होता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट अवेयर and because of lack of awareness, our environment and our relationship with our environment जो है वो हम लोग बिल्कुल नहीं समझते और हम लोग मज़ीद जो है वो अपने environment को जो है वो ख़तरनाक बनाते जा रहे हैं। और इसमें इसी तरीके से बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो हम प्रोग्रेस करने के बावजूद, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या दूसरे हो, बिल्डिंग्स हो, ये तमाम अगर हम प्रोग्रेस हमारी दुनिया कर रही है तो इसके नतीजे में बहुत सारी पोल्यूशन भी पैदा हो रही है, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूट हो रहा है और इसके अलावा क्लाइमेट चेंजेस भी बहुत सारे हमारी दुनिया में हो रहे हैं। थैंक यू सो मच।